ॐ नमः शिवाय। अथ श्रीं शिवापराधक्षमापनस्तोत्रम्। आदौ कर्मप्रसङ्गात् कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं मां विन्मूत्रामेध्यमध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जातवेदाः। यद्यद्वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे अपराधः। शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। बाल्ये दुःखातिरेकान् मललुलितवपुस्तन्यपाने पिपासुर्नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवमलजनिता जन्तवो मां तुदन्ति। नानारोगादिदुःखाद्रुदितपरवशः शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे अपराधः। शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। प्रौढोऽहं यौवनस्थो विषयविषधरैः पञ्चभिर्मर्मसन्धौ दष्टो नष्टो विवेकः सुतधनयुवति स्वादसौख्ये निषण्णः। शैवे चिन्ताविहीनं मम हृदयमहो मानगर्वाधिरूढं क्षन्तव्यो मे अपराधः। शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विकलगतिमतश्चाधिदैवादितापैः प्राप्तैरोगैर्वियोगैर्व्यसनकृशतनोर्न्यप्तिहीनं च दीनं मिथ्यामोहाभिलाषैर्भ्रमति मम मनो धुर्जटेर्ध्यानशून्यं क्षन्तव्यो मे अपराधः। शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। स्नात्वा प्रत्यूषकाले स्नपनविधिविधौ नाहृतं गाङ्गतोऽयं पूजार्थं वा कदाचित् बहुतरगहने खण्डबिल्वीदलं वा नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गन्धपुष्पैस्त्वदर्थं क्षन्तव्यो मे अपराधः। शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। दुग्धैर्मध्वाज्ययुक्तैर्दधिगुडसहितैः स्नापितं नैव लिङ्गं नोलिप्तं चन्दनाद्यैः कनकविरचितैः पूजितं न प्रसूनैः धूपैकर्पूरदीपैर्विविधरसयुतैर्नैव भक्ष्योपहारैः क्षन्तव्यो मे अपराधः। शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। नो शक्यं स्मार्तकर्म प्रतिपदगहने प्रत्यवायाकुलाढ्ये श्रौते वार्ता कथं मे द्विजकुलविहिते ब्रह्ममार्गानुसारे तत्त्वे ज्ञाते विचारे श्रवणमननयोः किं निधिध्यासितव्यं क्षन्तव्यो मे अपराधः। शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यं प्रचुरतरधनं नैव दत्तं द्विजेभ्यो हव्यं ते लक्षसङ्ख्यैर्हुतवहवदने नार्पितं बीजमन्त्रैः नोतप्तं गाङ्गतीरे व्रतजपनियमैरुद्रजाप्यं न जप्तं क्षन्तव्यो मे अपराधः। शिव 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 भोः
श्रीमहादेव शम्भो। नग्नो निस्सङ्गशुद्धस्त्रिगुणविरहितो ध्वस्तमोहान्धकारो नासाग्रन्यस्तदृष्टिर्विदितभवगुणो नैव दृष्टः कदाचित्। उन्मन्यावस्थया त्वां विगतगतिमतिः शङ्करं न स्मरामि। क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। स्थित्वा स्थाने सरोजे प्रणवमयमरुत् कुम्भिते सूक्ष्ममार्गे शान्ते स्वान्ते प्रलीने प्रकटितविभवे दिव्यरूपे शिवाख्ये। लिङ्गाग्रे ब्रह्मवाक्ये सकलतनुगतं शङ्करं न स्मरामि। क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। हृद्यं वेदान्तवेद्यं हृदयसरसिजे दीप्तमुद्यत्प्रकाशं सत्यं शान्तस्वरूपं सकलमुनिमन पद्मषण्डैकवेद्यं। जाग्रत्स्वप्नेषु सुषुप्तौ त्रिगुणविरहितं शङ्करं न स्मरामि। क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शङ्करे सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे। दन्तित्वकृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे। मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिममलामन्यैस्तु किं कर्मभिः। किं यानेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं। किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिर्देहेन गेहेन किं। ज्ञात्वैतत्क्षणभङ्गुरं सपदिरे त्याज्यं मनो दूरतः। स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्रीपार्वतीवल्लभम्। पौरोहित्यं रजनिचरितं ग्रामणीत्वं नियोगो माठापत्यं ह्यनृतवचनं साक्षिवादपरान्नं। ब्रह्मद्वेषः खलजनरतिः प्राणिनां निर्दयत्वं। मा भूदेवं मम पशुपते जन्मजन्मान्तरेषु। आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं। प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसाः कालो जगद्भक्षकः। लक्ष्मीस्तोयतरङ्गभङ्गचपलां विद्युच्चलं जीवितं। तस्मान्मां शरणागतं करुणया त्वं रक्ष रक्षाधुना। तस्मान्मां शरणागतं करुणया त्वं रक्ष रक्षाधुना। तस्मान्मां शरणागतं करुणया त्वं रक्ष रक्षाधुना। इति श्री शङ्कराचार्यविरचितं श्री शिव अपराधक्षमापनस्तोत्रं संपूर्णम्। नमस्ते। यह स्तोत्र मानव जीवन की संपूर्ण यात्रा का विनम्र तथा यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। आदि शंकराचार्य जी भगवान शिव जी के समक्ष मनुष्य जीवन की दुर्बलताओं, भूलों और असमर्थताओं को स्वीकार करते हुए उनसे करुणा एवं क्षमा की प्रार्थना करते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के कारण माँ के गर्भ में ही अनेक कष्ट सहता है, जहाँ जीव
पूर्णतः असहाय होता है। ऐसे दुखों को शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। जन्म के पश्चात बाल्यावस्था भी पीड़ाओं से भरी होती है। शारीरिक दुर्बलता, रोग तथा विवशता के कारण ईश्वर स्मरण संभव नहीं हो पाता। युवावस्था में मनुष्य विषय भोगों, धन और सांसारिक सुखों में फंसकर विवेक खो बैठता है एवं शिव भक्ति से दूर हो जाता है। बुढ़ापे में शरीर और इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तथा रोग और शोक मन को भ्रमित कर देते हैं। आदि शंकराचार्य जी स्वीकार करते हैं कि हम मनुष्य विधिपूर्वक पूजा, दान, तप, जप, ध्यान और शास्त्रीय कर्म नहीं कर सके। शिव जी का ध्यान भी नहीं कर पाए, जो वेदांत से जानने योग्य और तीनों अवस्थाओं से परे हैं। अंत में वे संसार की नश्वरता को बताते हुए कहते हैं कि धन, परिवार तथा शरीर सब क्षणभंगुर है। इसलिए मनुष्य को गुरु के उपदेश अनुसार भगवान शिव जी का भजन करना चाहिए। यह स्तोत्र सिखाता है कि सच्ची भक्ति अहंकार त्याग कर अपनी भूलों को स्वीकार करने में है। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे हम, देखते देखते हर दिन हमारी आयु घटती जा रही है, यौवन नष्ट होता जा रहा है। जो दिन बीत गए हैं वे फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि काल समय पूरे संसार को निगल रहा है। धन पानी की लहरों की तरह क्षणभंगुर है और जीवन बिजली की चमक जितना चंचल और अस्थायी है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। करुणा करके मेरी रक्षा कीजिए, अभी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।